जय हिंद स्टूडेंट, लेट्स बिगिन अ वेरी सिंपल येट इंपॉर्टेंट चैप्टर, डायरेक्टिंग। बात करते हैं जब मैनेजमेंट की, तो इसका मतलब है एबिलिटी टू गेट वर्क डन बाय एंड थ्रू अदर्स। बात करते हैं कि मैनेजमेंट की शुरुआत किससे होती है, तो प्लानिंग से। जब हम प्लान करते हैं फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्टिविटी के लिए, प्लान कर लिया, प्लानिंग के बाद किया ऑर्गेनाइज, मतलब रिसोर्सेस को, मैन पावर को अरेंज कर लिया। अब करते हैं स्टाफिंग और चाहिए उन सब के लिए डायरेक्टिंग, मतलब स्टाफिंग के बाद इन सब का डायरेक्शन, मतलब एग्जीक्यूशन। सारा प्लान बना का बना, धरा का धरा रह जाएगा अगर हमने प्रॉपरली उसको डायरेक्ट नहीं किया। आप कोई मूवी जो अभी रिसेंट देखी है, हाँ एनिमल की बात कर लो, तो अगर डायरेक्शन उसमें जबरदस्त ना होता तो हीरो के डायलॉग डिलीवरी से लेकर म्यूजिक से लेकर के पीछे बैकग्राउंड से लेकर हर कुछ डायरेक्टिंग की वजह से इतना सुपर्ब बन पड़ा है। तो चलिए समझते हैं मैनेजमेंट में डायरेक्टिंग क्या है। तो डायरेक्टिंग मींस पुटिंग और मूविंग इनटू एक्शन। याद रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन में टास्क को कराना, प्लान को एग्जीक्यूट कराना के लिए चाहिए डायरेक्टिंग। तो मीनिंग क्या आती है डायरेक्टिंग की? तो डायरेक्टिंग एक मैनेजमेंट का प्रोसेस है, मैनेजमेंट का एक पार्ट है which makes sure that the member of the organization work effectively as well as efficiently for attainment of the organization goal। दो कीवर्ड है, इफेक्टिवली जब हम बात करते हैं तो गोल्स को अचीव करना विद इन टाइम फ्रेम, और एफिशिएंटली बात करते हैं तो गोल्स को अचीव करना विद इन लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट। तो ये मेक श्योर करता है कि इनिशिएशन ऑफ एक्शन हो और एक्शन रिजल्ट करे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स में। अब डायरेक्टिंग के लिए ऑर्डर जारी करना होता है, तो क्या ऑर्डर जारी करके सो जाना ही डायरेक्टिंग है? जी नहीं, ऑर्डर देना और मेकिंग श्योर करना कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है। सो डायरेक्टिंग इज नॉट ओनली गिविंग ऑर्डर्स, गाइडिंग और इंस्ट्रक्शंस, बट मेकिंग श्योर दैट द इंस्ट्रक्शन इज डन और अप्लाइड एज ऑर्डर्ड फॉर। तो कुछ डेफिनेशन देख लें। हाँ, उर्विच एंड ब्रीच की डेफिनेशन है, डायरेक्टिंग इज गाइडेंस, the inspiration, the leadership of those men and women that constitute the real core of responsibility of management। मतलब मैनेजमेंट के कोर में जो लोग हैं उनके द्वारा दिया गया लीडरशिप, उनके द्वारा दिया गया इंस्ट्रक्शन या गाइडेंस होता है। आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल सोचिए, हाँ तुम्हारे स्कूल का, आपका प्रिंसिपल आपको क्या कर रहा होता है? डायरेक्ट कर रहा होता है, आपको ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस जारी करता है। क्या कहते हैं? टीचर्स भी, हाँ टीचर्स भी। तो प्रिंसिपल्स टीचर्स के थ्रू आपको डायरेक्ट करता है, आपको डिसाइड करता है कि कौन सा यूनिफॉर्म पहनना है, कितने बजे स्कूल में आना है और कब कब टेस्ट देने हैं। जी, ये है डायरेक्टिंग। आइए फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग समझते हैं। पहला, डायरेक्टिंग क्या करता है? डायरेक्टिंग एक मैनेजमेंट का फंक्शन है, जैसे कि प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, तो डायरेक्टिंग भी एक मैनेजमेंट का फंक्शन है। ये एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, लगातार चलने वाला फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि एक बार काम किया और सो गए, ना ना ना, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। एक बार ऑर्डर इंस्ट्रक्शन जारी करने के बाद उसको देखना और फिर आगे फिर उसमें करेक्शन और आगे फिर कराना। नेक्स्ट है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड फंक्शन है, क्योंकि प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा, प्लान को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करना, एक्शन का इनिशिएशन कराना, इसी फंक्शन का काम है। और तो और ये एक परवेसिव फंक्शन है। सर परवेसिव? हाँ हाँ, कहते हैं ईश्वर परवेसिव है, सब जगह सर्वव्याप्त है। तो डायरेक्टिंग भी परवेसिव है, हर जगह चाहिए, हर लेवल पे चाहिए। इसका मतलब है डायरेक्टिंग करना सिर्फ सुपीरियर का ही काम है? ना ना ना, जो नेक्स्ट रैंक ऑफ सुपीरियर है वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं, एंड दिस पासेस ऑन टू दी लास्ट लेवल। 3 लेवल्स है मैनेजमेंट के, लेवल 1 टॉप लेवल, देन मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग की, तो डायरेक्टिंग को हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट माना गया है। सोच लीजिए, आप ऑर्गेनाइजेशन में कुछ काम करना चाहते हैं, मान लेते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्डर मिला है 100 पीसेस ऑफ फर्नीचर का। तो
ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट देखने वाले लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ऑर्डर्स जारी करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शंस जारी करेंगे कि 100 पीसेस ऑफ फर्नीचर का ऑर्डर है, कितने दिन के अंदर देना है, कितने कॉस्ट के अंदर देना है, क्या डिजाइन होगी। देखा, डायरेक्टिंग इसके लिए करनी पड़ेगी। और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड होंगे वो सुपीरियर्स को, सुपरवाइजर्स को, फोरमैन्स को, जो उनके साथ फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको ऑर्डर देंगे एंड सो ऑन। तो डायरेक्टिंग हेल्प करता है प्लान्स को परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करने के लिए। आइए कुछ बेनिफिट्स, कुछ एडवांटेजेस। कोई भी एक्शन की शुरुआत किससे होगी? इनिशिएट मतलब होता है स्टार्ट, पहल करना। तो एवरी एक्शन स्टार्ट्स विद डायरेक्टिंग, क्योंकि डायरेक्टिंग लाइव स्पार्क देता है, मतलब जीवन डाल देता है किसी भी प्लान में। अब आता है इंप्रूव्स एफिशिएंसी। डायरेक्टिंग के दौरान सिर्फ गाइड करना, सिर्फ गाइड करना नहीं, नहीं, लोगों को इंड्यूस करना है, मोटिवेट करना है कि वो अपना बेस्ट दे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इससे एफिशिएंसी भी इंप्रूव हो जाती है। लोगों को उनके गोल्स, ग्रुप गोल्स के साथ अचीव करने होते हैं। और क्या करना होता है? डायरेक्टिंग के साथ दौरान कोऑर्डिनेशन करना होता है, क्योंकि कई सारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे होते हैं, कई सारे डिपार्टमेंट्स काम कर रहे होते हैं, इनके बीच में स्मूथ इंस्ट्रक्शंस फ्लो हो, वर्क फ्लो स्मूथली हो, इसके लिए डायरेक्टिंग की जरूरत पड़ती है। और इसमें मदद करता है फैसिलिटेट्स चेंज। वी आर लिविंग इन अ डायनेमिक वर्ल्ड, सो डायनेमिक वर्ल्ड के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा? नए नए चीजें जो आ रही हैं हमारे एनवायरनमेंट पे, उसके हिसाब से आपको क्या करना है? नए ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस देने हैं। और ये काम डायरेक्टिंग बहुत अच्छे से कर सकता है। नेक्स्ट है बैलेंस। किस तरह का बैलेंस है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का खुद का इंटरेस्ट है और सबऑर्डिनेट जो वहां काम कर रहे हैं उनका भी इंटरेस्ट है। दोनों का इंटरेस्ट क्या है? जैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहती है प्रॉफिट ग्रोथ, जबकि सबऑर्डिनेट्स क्या चाहते हैं? उनकी पर्सनल वेलबींग, उनकी खुद की सैलरी इंक्रीज हो जाए, उनको शेयर इन प्रॉफिट मिले, उनके कार के सपने हो सकते हैं, गाड़ी के सपने हो सकते हैं। तो ये दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है, हेल्प करता है सबऑर्डिनेट्स को, इंडिविजुअल्स को उनके गोल्स पहुंचाने में। कौन? डायरेक्टिंग। याद रखिएगा, पर पहले फर्म के गोल अचीव होंगे तो सबऑर्डिनेट्स के गोल अचीव होंगे। और किसमें मदद करता है डायरेक्टिंग? फर्म में स्टेबलाइजेशन लाता है, ग्रोथ लाता है। ध्यान रखिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लोग अगर रुके रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन में टर्नओवर नहीं करेंगे, छोड़ के नहीं जाएंगे। फर्म स्टेबल रहेगी, फर्म नए ग्रोथ और नए हाइट्स अचीव करेगी। एक फर्म जिसमें हर दिन परेशानी चल रही होगी, केओस, कंफ्यूजन होगा, स्ट्राइक्स होगी, नो ग्रोथ, एंड फाइनली द फर्म्स गेट ओवर। अब आते हैं एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग के 4 एलिमेंट्स हैं, हम सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे। इस पार्ट में, जो पार्ट 1 चल रहा है, इस पार्ट में हम करेंगे सुपरविजन और मोटिवेशन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए बात करते हैं सुपर मतलब ऊपर, विजन मतलब नजर। तो व्यूइंग फ्रॉम दी अबव, क्या मतलब है? जाके ऊपर बिल्डिंग में खड़े हो जाना? नहीं 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 नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, तो वर्कर्स पर नजर रखना कि वो काम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एज पर गिवन इंस्ट्रक्शंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हो गया सुपरवाइजिंग। तो सुपरवाइजर क्या करता है, आप समझ गए। एक और समझ सकते हैं, आपकी बात लेते हैं, तुम्हारा एग्जाम्पल लेते हैं। तुम एग्जाम कर रहे हो और एग्जाम के रूम में कुछ इन्विजिलेटर्स टहल रही होती हैं। हाँ, वो टीचर्स तुम्हारे कॉपीज को देख रही होती है, ऐसे ध्यान से देख रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, वो क्या कर रही हैं? सुपरविजन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो सुपरविजन मींस ओवरसीइंग पीपल एट वर्क बाय अ सुपरवाइजर। कुछ एग्जांपल दूं, जैसे फोरमैन हो गया, ओवरसीयर हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, सेक्शन इंचार्ज, ये सब कौन है भाई? यही है सुपरवाइज करने वाले। क्या 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 करते हैं? आइए, क्या करता है एक सुपरवाइजर? याद रखिएगा, फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है हमको। एक सुपरवाइजर काम का शेड्यूल तैयार करता है, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, कितने टाइम के अंदर करनी है, और टोटल टाइम क्या होगा, इस टोटल को वो खुद तैयार करता है। जैसे आपके स्कूल में कितने बजे टेस्ट होना है, किस दिन कौन सा टेस्ट होना है, कितने टाइम मिलने चाहिए आपको टेस्ट को पूरा करने के लिए, आपका प्रिंसिपल डिसाइड कर रहा है। क्या कहते हैं? सो शेड्यूलिंग। वैसे मैंने कहा फैक्ट्री की नजर से सोचना है। इशूइंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस करना, ऑब्वियस बात है, समय समय पे वर्कर्स को अर्थात अपने सबऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देना पड़ता है।
क्योंकि जैसा जैसा सिचुएशन डिमांड करेगा उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, हम वर्कर्स को ऑर्डर देंगे। नेक्स्ट है गाइडिंग दी सबऑर्डिनेट्स। क्या बताना, उनको प्लान बताना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, और समय समय पर उनको प्रॉब्लम्स अगर कोई आ रही है, जो प्रॉब्लम काम से रिलेटेड हो सकती है और पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं जो जो उसे हेल्प कर रही है ग्रोथ करने में, उन सब में भी उनको क्या करना, गाइड करना, इंटरपर्सनल रिलेशंस मेंटेन रखते हुए। और क्या करना, मोटिवेट करना। मोटिवेट करना मतलब इंड्यूस करना टू गिव आउट देयर बेस्ट। अगर हम इंप्लॉइज को एनकरेज करेंगे तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या करेंगे, बेस्ट देंगे। और क्या करना, डिसिप्लिन मेंटेन करना, मेक श्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाए गए हैं वो ओबे करें। ये डायरेक्टिंग के द्वारा ही संभव हो सकता है। जैसे तुम्हारे लिए रूल्स होंगे कि स्कूल में यूनिफॉर्म में आना है, आई कार्ड पहनना है, प्रॉपर टाइमिंग में एंटर करना है स्कूल में, अगर लेट हो गए तो स्कूल का गेट बंद हो जाएगा। हाँ भाई, डिसिप्लिन है ना। हैंडलिंग ग्रीवियंसेस, अगर कोई नाराजगी है, कोई कंप्लेन्स है, कोई शिकायत है, तो सबऑर्डिनेट्स की शिकायत को सुपीरियर तक पहुंचाना, यह भी इनकी जिम्मेदारी होती है। बात करते हैं सेकंड एलिमेंट की। पहला सुपरविजन, अगला एलिमेंट है मोटिवेशन। चलिए एक एग्जांपल से तुमसे पूछता हूं कि अगर तुम्हारा काम करने का मन नहीं है, हाँ कहते हैं सर मोटिवेशन नहीं हो रहा है पढ़ाई के लिए, क्या कहते हैं, तो आपको यस किसी मोटिवेशनल गुरु की जरूरत पड़ती है। और वो कोई भी बड़ा स्पीकर हो सकता है, वो चाहे आप संदीप महेश्वरी को देखते हो या विवेक बिंद्रा जी को देखते हो या और भी सोनू शर्मा को, बहुत सारे ऐसे गुरुज हैं जो मोटिवेशनल स्पीच देते हैं और आपके अंदर जोश आ जाता है। तो करते क्या है वो, तुमको कोई गुट्टी पिला देते हैं क्या, नहीं, वो इंड्यूस करते हैं, वो हमें एनकरेज करते हैं, वो हमें प्रमोट और प्रोवोक करते हैं, और हम उसके बाद क्या करते हैं, ये इंटरनल बात है, ध्यान दीजिएगा, हम इंटरनली क्या हो जाते हैं, चीजों के लिए तैयार हो जाते हैं। तो मोटिवेशन यहां का, यस यहां का खेल है। किसको देख किसको मोटिवेट करना है, आपके ब्रेन को प्रिपेयर करना है चैलेंजेस के लिए, रिस्क उठाने के लिए। दिस इज व्हाट इज मोटिवेशन। तो मोटिवेशन मोटिव शब्द से बनाया गया है, जिसका मतलब होता है अर्ज टू डू और नॉट टू डू। किसी चीज की इनर अर्थ जब तक नहीं होगी, आप तब तक वो काम नहीं करेंगे। अब मोटिवेशन के लिए मोटिव चाहिए, मोटिव वो फोर्स होता है जो आपको कंपेल करता है वो काम करने के लिए। आइए एक डेफिनेशन से समझते हैं, विलियम स्काउट की डेफिनेशन है, मोटिवेशन मींस अ प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। हो गया। अब आते हैं मोटिवेशन क्या है, अगर मुझे समझना है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या होता है मोटिवेशन। तो मैंने कहा मोटिवेशन कोई बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, मोटिवेशन कोई किताब में लिखने वाली चीज नहीं है। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल, मैंने कहा था सारा खेल किसका है, इस मन का है, इस दिमाग का है, एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। मोटिवेशन आज चाहिए फिर कल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। मोटिवेशन हर बार चाहिए, हर काम के लिए चाहिए। मोटिवेशन समझना मुश्किल है, कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि कोई चीज आपको मोटिवेट करती है, हो सकता है वो आपके फ्रेंड को मोटिवेट ना करती हो, आपके फादर को मोटिवेट ना करती हो। नई एग्जांपल दूं, चलो एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हारा दोस्त एक नई मोटरसाइकिल ले आया है और तुम्हें बुला रहा है, अरे आओ यार मैं नई रॉयल एनफील्ड बाइक ले आया हूं, आ जाओ यार जल्दी आ जाओ। तो आप मोटिवेट हो जाते हैं, तुरंत आ जाते हैं तैयार होकर, क्योंकि आपको भी बाइक से बहुत प्यार है, आपको भी बाइक राइड करना, घूमना मजे आते हैं। तो तुम मोटिवेट हो जाओगे और फटाफट क्या करोगे, कूद फान के चले जाओगे उसके पास, उसके साथ घूमने के लिए। तो मोटिवेशन है। पर इमेजिन करिए, दूसरा एग्जांपल दूसरा, आपका ये बाइक, आपका दोस्त जो नया रॉयल एनफील्ड मोटरसाइकिल लाया हुआ है, नई बाइक एकदम चमचमाती हुई लाया है, उसको एक भिखारी मिल जाता है, मंदिर में जाता है, वहां से भिखारी मिल जाता है और भिखारी कहता है भैया कुछ पैसे दे दो। तो आपका दोस्त कहता है आओ यार तुम्हें भी एक बाइक पे राइड घुमा दे, आओ यार तुम क्यों भीख मांगते हो, आओ राइड। तो क्या भिखारी मोटिवेट होगा गाड़ी में घूमने के लिए? जी नहीं, बल्कि नाराज हो जाएगा, गुस्सा आ जाएगा उसका, क्योंकि उसका मोटिवेशन क्या है, उसकी डिजायर भूख है, क्योंकि उसकी नीड, उसकी जरूरत खाना है, न कि राइड है, न कि गाड़ी में घूमना है। तुम्हारी नीड, अब देखा, तो मोटिवेशन सबका अलग अलग हो सकता है। मोटिवेशन गोल डायरेक्टेड होता है, अर्थात मोटिव देना ताकि एक पर्टिकुलर चीज को हम अचीव कर सके, इसे कहते हैं गोल डायरेक्टेड। इन्फ्लुएंस करना किसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए।
नेक्स्ट है मोटिवेटेड इंटीग्रेटेड भी हो सकता है, क्योंकि आपका गोल, आपके दोस्त का गोल, आपकी फैमिली का गोल मिल करके भी हो सकता है। हाँ हाँ, जी हाँ, मिल करके भी आपका गोल हो सकता है, जी हाँ। अब आते हैं मोटिवेशन, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक, पॉजिटिव मोटिवेशन मतलब किसी को रिवॉर्ड दे देना, पॉजिटिव मोटिवेशन किसी की सैलरी इंक्रीज कर देना, प्रमोशन कर देना। इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी को डरा सकते हैं, सैलरी का रिडक्शन कर सकते हैं, पनिशमेंट दे सकते हैं, उसको डिमोशन कर सकते हैं, दोनों होता है। मोटिवेशन हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। अब आते हैं कैसे मोटिवेट करेंगे, क्या प्रोसेस है। तो मोटिवेशन करने से पहले आपको सामने वाले की नीड पता होनी चाहिए। जब तक नीड नहीं होगी आप मोटिवेट कर नहीं पाएंगे किसी को। तो अवेयरनेस ऑफ नीड, सामने वाले की नीड फीलिंग को पहचानना, उसकी नीड क्या है, फिर उसको एक्शन के लिए, क्योंकि नीड क्या डिजायर पैदा करती है। सोचिए, आपके लिए एग्जांपल देता हूं, चलो तुम्हारे लिए कहता हूं कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें कहा चलो तुम्हारी इस समय नीड है कि एक नया आईफोन 15 मुझे मिल जाए, वो भी प्रो मैक्स। चलो ठीक है, और ये तुम्हारे क्या है, तुम्हारी एक नीड है कि मुझे भी एक यार बढ़िया स्मार्टफोन होना चाहिए, आईफोन 15 मैक्स। ठीक, अब ये तो तुम्हारी नीड हो गई, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यार ये मेरे स्टेटस से मैच करता है। अब इस नीड से तुम्हारे अंदर एक एंजाइटी, एक टेंशन क्रिएट होगी, क्योंकि औरों को देख रहे हो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तुम्हारे पास नहीं है, तो एंजाइटी पैदा होगी। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, एक्शन तुम्हें आना पड़ेगा। क्या एक्शन आना पड़ेगा, तुम्हें इस एक्शन के लिए, इस टेंशन को दूर करने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। चलो वो कदम क्या उठाओगे, तुम जाओगे अपने पापा के पास, पापा भाई अभी तो तुम्हें सैलरी मिल नहीं रही है, क्योंकि भाई अभी तुम्हारे पास पैसे तो है नहीं, तो पैसे कहां से लाओगे, पापा प्लीज लेके दीजिए। पापा का जवाब जानते ही बहुत सिंपल है, बेटा बोर्ड में 90% लाओ, जो मोबाइल मांगोगे लेके दे देंगे। चलो, तो तुम एक्शन के लिए प्रेरित हो जाओगे। तुम जो काम कहा गया है, क्या, बोर्ड में नंबर लाओ और मोबाइल ले जाओ, अब तुम उस एक्शन के लिए तैयार हो जाओगे, पूरे जोश लगा दोगे बोर्ड को अच्छा नंबर लाने के लिए। नतीजा क्या हो जाएगा, तुम्हारी नीड पूरी हो जाएगी, तुम्हारे रिजल्ट आ जाएंगे, पापा तुम्हें मोबाइल लेके दे देंगे, तुम मोटिवेटेड महसूस करोगे। मोबाइल क्योंकि तुम्हारी मेहनत का होगा, तुम्हारे नंबर के बदले तुम्हें मोबाइल मिला होगा, तो तुम बहुत बहुत ज्यादा प्रेरित होगे। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ दिन बाद क्या होगा, फिर कोई नई नीड डेवलप हो जाएगी, फिर कोई नई पसंद तुम्हारी होगी, उस समय गाड़ी लेना होगा, उस समय कुछ और लेना होगा, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। सो इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आते हैं अब्राहम मैस्लो के बारे में समझते हैं। ये एक महान अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि इंसान की जो नीड्स होती है वही उसे क्या करती है, मोटिवेट करती है। आपकी जरूरत अगर है तभी आप काम के लिए मोटिवेट होंगे। अगर सारी जरूरतें तुम्हारी खत्म हो जाए, सोचिए मेरी और आपके पास कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, ना घर चाहिए, ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना गाड़ी चाहिए, ना मोबाइल चाहिए, सोचिए, इमेजिन करिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब तो मुझे कोई मोटिवेट ही नहीं कर पाएगा, मोटिवेट ही नहीं कर पाएगा। देखिए मैंने कहा था, हम और आप किसी न किसी चीज को, तलाश को, किसी न किसी डिजायर को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, काम करते हैं। तो यही बात उन्होंने बताई कि इंसान डिजायर करता है, और डिजायर 5 स्टेजेस बताई उन्होंने, और ये कहा ये स्टेजेस ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस से बढ़ती हैं, प्रायोरिटी से बढ़ती हैं। जब तक आपकी पहली स्टेज पूरी नहीं होगी तब तक आप सेकंड स्टेज में नहीं जाएंगे, और जब सेकंड स्टेज होगी तभी आप थर्ड में जाएंगे। 5 स्टेजेस उन्होंने बताई, आइए समझते हैं। यस, ये तुम पर मुझ पे अप्लाई होती है। पहली है फिजियोलॉजिकल नीड, और ये नीड कैसी है, रोटी कपड़ा मकान। हाँ आप सुने होंगे कि हमारी पहली जरूरत क्या है, हमारे पास घर हो, हमारे पास पहनने को कपड़े हो, क्या कहते हैं, ये नीड क्या है, फूड एयर वाटर स्लीप, ये हमारी बेसिक नीड्स है। इसके सेटिस्फाइड के बिना आप और कुछ मांग ही नहीं सकते। सबसे पहली नीड है। सोचो आपको खाने को नहीं मिल रहा है, सोचो आपको पीने के लिए पानी नहीं है, क्या होगा, क्या कुछ और चीज मांगोगे, पहले पहले बंगला मांगोगे क्या, नहीं नहीं, पहले खाना मांगोगे। जीवन, मैंने कहा ये हमारी नीड्स पूरी हो रही है, तुम्हारी मेरी ये नीड्स पूरी हो रही हैं, तो ये नीड का सेटिस्फेक्शन के बाद ही हम आगे क्या कर सकते हैं, लाइफ में बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लाइफ को मेंटेन करने की नीड है। इसके बाद सेकेंड नीड आती है सेफ्टी सिक्योरिटी की नीड। तो जब हमारे पास पहली नीड पूरी हो गई, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी हो गई, रोटी कपड़ा मिल गया हमें, अब हमें चाहिए एक छत, हमें चाहिए सेफ्टी, हम चाहिए फ्यूचर सेफ हो मेरा। हम चाहते हैं कि कोई डेंजर हमारे पास ना हो, एक्सट्रीम वेदर से हम बचे रहें, फायर से, एक्सीडेंट से बचे रहें, और तो और इकोनॉमिकली भी हम सेफ हों।
मतलब बैंक में हमारे पास बैलेंस हो, हमारे पास ग्रेच्युटी हो, पेंशन हो, हमारे पास ओल्ड एज सिकनेस के लिए कोई पैसे हो, और इसके लिए चाहिए क्या? शेल्टर, क्लोथिंग चाहिए, लाइफ इंश्योरेंस चाहिए, पेंशन चाहिए। पर मैंने कहा पहली जरूरत पूरा होने के बाद, जब मैंने कहा था रोटी कपड़ा मकान, तो उस समय आपको जो खाने का पदार्थ है, पीने का है, वो आपके बेसिक नीड्स थी। उसके ऊपर की नीड क्या हो गई? सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड हो गई। जब ये पूरी हो जाएगी, याद रखिएगा तुम्हारा और मेरा ये दोनों नीड पूरा हो रहा है। हाँ हाँ, तुम्हारी और मेरी ये दोनों नीड पूरी हो रही है। तीसरी नीड पे हम आ जाते हैं, और वो नीड है मुझे दोस्त चाहिए। मुझे दोस्त चाहिए, मुझे सोशल नीड है, एफिलिएशन नीड है, मुझे चाहने वाले चाहिए, कोई मेरा दिल सुने, कोई मेरी बातें सुने, कोई मुझसे बात करे, मैं उनसे शेयरिंग करूं अपनी इंफॉर्मेशन। और इसी पर काम कर रही है फेसबुक, इंस्टाग्राम और दुनिया भर के जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। हाँ हाँ, जिसको तुम यूज कर रहे हो, ये सब तुम्हारे इस नीड को पूरा कर रही है। तुम्हारे दोस्त तुम्हें लाइक भेजते हैं, कमेंट भेजते हैं, ये तुम्हारी एक नीड है। तो टू बी लव, टू बी सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एसोसिएशन, फ्रेंडशिप, इस नीड को पूरा करते हैं। और इसी नीड का मैंने कहा तुम्हें और मुझे क्या है, आज जो है यूज हो रहा है लाइफ में। जब ये नीड भी पूरी हो जाएगी तब क्या होगा? मतलब कि तुम्हारे पापा की बात करता हूं अब। हाँ, अगर तुम्हारे पापा या मेरी बात कर लो तुम मुझसे, तो मेरी ये तीनों नीड पूरी हो चुकी हैं। अब इसके ऊपर की नीड है, तुम्हारी ये तीसरी नीड चल रही है। ध्यान देना, तुम लोग थर्ड नीड पे हो, और मैं और इवन तुम्हारे पेरेंट्स इस नीड पे पहुंच चुके हैं। और वो नीड का नाम है ईगो, एस्टीम। ये क्या होता है सर? ये है सेल्फ रिस्पेक्ट की नीड। ये है नीड जब इंसान चाहता है कि मुझे सम्मान मिले, मैं कहीं जाऊं तो मुझे प्रॉपर इज्जत मिले, ठीक से बैठाया जाए, वेलकम किया जाए, जहां जाऊं वहां लोग प्रणाम करें, नमस्ते करें, हेलो करें, हाय करें, मुझे मिले, मुझे झुकना ना पड़े, मेरा कॉन्फिडेंस हाई हो जाए। तो ये नीड किसकी है? ये नीड है आपके पेरेंट्स की। मैंने बताया तुम्हारे फादर की है, मेरी है, इवन तुम्हारे टीचर्स की भी नीड है। हाँ, कुछ बच्चों में भी ये नीड आ जाती है आजकल, मैंने बता दिया था। और इसके ऊपर की नीड, सबसे ऊपर नीड, पांचवी नीड मैं नहीं पहुंच पाया हूं अभी। ये नीड कब हो जाएगी? जब आपको लगेगा कि जो मैंने पाना चाहा जिंदगी में वो सब पा चुका हूं। मतलब यू डिजायर टू बिकम व्हाट वी आर कैपेबल ऑफ बिकमिंग। सोचिए एक सैनिक के बारे में जो युद्ध में खड़ा है, दुश्मनों के सामने खड़ा है, बंदूक लिए खड़ा है। यस, पाकिस्तान की सेना के सामने बंदूक लिए खड़ा है, सीने पे गोली खाने को तैयार है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। वो देश के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देने को तैयार है। तो वो अपनी फिफ्थ नीड पे पहुंच चुका होता है। ये नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड होती है, जिसमें आदमी ग्रो और फुलफिलमेंट पाना चाहता है। मतलब जो है उस पे मैं, परम सत्य है ये कि मैं वहां तक अब पहुंच चुका हूं। ये आखिरी नीड है। मैंने सोचे, एक इमेजिन करिए, एक ओल्ड एज व्यक्ति है जिसने जीवन में जो पाना चाहा वो पा लिया। अब वो कहता है हरे रामा, हरे कृष्णा, क्या करना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे। ये नीड है कौन सी? हाँ, यही नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसमें आप अपने आप के अंदर झांकने लगते हैं। ठीक है ना? फुलफिलमेंट और कंटेंटमेंट पा जाते हैं। नेक्स्ट आता है मास्लो की थ्योरी, जो है कुछ अजम्पशन पे बेस्ड है। वो ये कहती है, मास्लो की थ्योरी जो हमने पांचों पढ़ा पॉइंट, वो कहती है कि इंसान की नीड्स ही इंसान का बिहेवियर डिसाइड करती है। उन्होंने कहा कि जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, जब तक किसी नीड पूरी नहीं होगी, तब तक आप सेकंड नीड में नहीं जाएंगे। हायरार्की से नीड्स चलती हैं, और एक सेटिस्फाइड नीड सीजेस टू बी मोटिवेटर। अगर कोई आपकी नीड पूरी हो रही है तो वो अब आपको मोटिवेट करना बंद कर देगी। जैसे मैंने कहा तुम्हें, हाँ तुम्हें मैं कह रहा हूं, मैं मतलब तुम्हारे टीचर तुम्हें कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें 2 रोटी दे देंगे और सब्जी दे देंगे, तुम पेपर जो है अपना टाइम पे फिनिश कर लो। शायद हो सकता है तुम्हें बुरा भी लग जाए, कह रहे अरे अरे अरे, 2 रोटी और सब्जी दे देंगे, ये कौन सी नीड है सर? मैंने कहा खाने की नीड है, पहली नीड है फिजियोलॉजिकल नीड है। तुम कहोगे नहीं चाहिए मुझे। समझ गया ना? क्यों? क्योंकि अब ये रोटी सब्जी तुम्हें मोटिवेट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि ये नीड तुम्हारी ऑलरेडी पूरी हो रही है। समझ गया ना? सो इफ अ नीड विच इज ऑलरेडी यू आर सेटिस्फाइड, जो नीड आपकी पहले से पूरी हो रही है, वो अब तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी। समझ गया ना? पर अगर तुम्हारी टीचर तुम्हें कहे कि तुम अगर टॉप करोगे तो तुम्हें मैं सर्टिफिकेट दूंगी, मंच पे बुलाकर तुम्हें क्या करेंगे, मेडल देंगे, ट्रॉफी देंगे, मोटिवेट हो जाओगे। देखा? तो नीड कैसी चाहिए, और लोअर नीड इज सेटिस्फाइड तो पर्सन मूव्स टू द नेक्स्ट नीड करता है। अब अगला टॉपिक जो है, ये टॉपिक जो है आपको अगले वीडियो में मिलने वाला है। मैंने पहले ही कहा था प्रॉमिस कि सुपरविजन और मोटिवेशन के बाद
सेकंड पार्ट में हम आपके लिए बनाएंगे लीडरशिप और कम्युनिकेशन। यकीन जानिए कि ये डेडिकेटेड वीडियोस है और सिर्फ मेरे मेगा स्टार्स के लिए, आपके लिए है। और यकीन करिए, आपने शेयर किया तो मेरी एनर्जी और डबल हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले लेसन वीडियो में, इसी पार्ट का पार्ट 2 में। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।